3 हम कर चुके हैं पहले। सो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इफ़ u इक्वल्स टू, मतलब यूनियन हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर a हमारा जो है वो 2 4 6 8 है और b हमारा है 2 3 5 7। सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये हमारा कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, ये मैंने बताया है आपको पहले। तो ये a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट है और a का कॉम्प्लीमेंट और इन्वर्स। सो ये हमारा हो गया, ये हमारा ए यूनियन बी डैश, बी डैश मतलब बी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारा हमें सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी। हम ए यूनियन बी निकालेंगे यहाँ। तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमें ये जो दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, ओके, तो हमें यूनियन करना है इनको। तो हमें पहले हम इनको क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, एक मतलब इकट्ठा करेंगे इनको। और हम क्या करेंगे, इनको साथ में लिखेंगे। तो पहले हम ए के सेट लिख लेते हैं यहाँ पर 2 4 6 एंड 8। और बी का सेट हमारा क्या है 2 3 5 7। तो देखिए 2 तो यहाँ पर है, तो हम फिर से इसको रिपीट नहीं कर सकते और नहीं करना है हमें। 3 हम लिखेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे एंड 7 लिखेंगे। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो हमें हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो भी है ए यूनियन बी ये है, ये हम छोड़ देंगे। बाकी हम यूनियन में से देखेंगे, जो हमारा यूनिवर्स है सेट है उसमें हम देखेंगे कि ये वाले सेट छोड़कर बाकी क्या क्या एलिमेंट है वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ए यूनियन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, 2 4 6 8 3 5 7 ये हमें छोड़ना है। 2 4 6 7 3 5 7 ये हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 एंड 9। ओके, तो ये हमारे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो हम पहले ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश हमारा क्या होगा, देखिए 2 4 6 8 है, तो इनको छोड़कर बाकी हम सारे लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए ए इनवर्स निकालेंगे तो हमारा क्या है, 2 4 6 8 हटाना है हमें। 2 4 6 और 8 हटा दीजिए तो वहाँ 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 9। ये हमारे ए डैश आ गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसा आएगा, देखिए 2 3 5 7। तो 2 3 5 7 छोड़ देंगे, 2 3 और 5 7 को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 4 6 8 एंड 9। ओके, तो ये हमारे आ जाएंगे। अब हमें इनमें इसका क्या बनाना है, ए इनवर्स, ओके, इंटरसेक्शन बी इनवर्स। सो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इन दोनों में हमें देखना है कॉमन क्या है। तो देखिए 1 आ रहा है कॉमन, ओके, 1 आएगा कॉमन। और यहाँ पर और कुछ तो आ नहीं रहा, 9 आ रहा है कॉमन, तो 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या था कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है, तो ये हमारे इक्वल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी इक्वल आया और यहाँ भी इक्वल आया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया। अब हमारा आया सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। तो देखिए ए ये है और बी ये है। ओके, तो इनका हमें इंटरसेक्शन निकालेंगे सबसे पहले। तो इंटरसेक्शन में क्या है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है, तो देखिए 2 आ रहा है यहाँ पर कॉमन, और बाकी तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 अकेला कॉमन आएगा। यहाँ पर हम जब ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो यहाँ 2 कॉमन आ रहा है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ओके, और कुछ तो आ ही नहीं रहा। देखिए 3 5 7 यहाँ है, 4 6 8 यहाँ है, तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब हमें निकालना है क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट में यहाँ देखेंगे हम, जो यूनिवर्स सेट है हमारा उसमें हमें देखना है कि 2 के अलावा क्या क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 को हम हटा देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। वहाँ पर 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
ये पूरा आ जाएगा। ओके, तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। देखिए ए डैश हमने निकाला था, ये था, ओके, बी डैश ये था, तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने यूनियन पूछा है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर हम पहले ये सेट लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9। और अब हम देखेंगे, देखिए रिपीट करना नहीं है हमें, तो 1 हम छोड़ देंगे यहाँ से, और क्या क्या है यहाँ पर 9 छोड़ देंगे। ओके, बाकी हम यहाँ लिखेंगे 4 6 8, तो ये हम लिख लेंगे। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका भी हमें कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं, यही हमें निकालना था। तो अब हमें ये, इन्होंने पूछा ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। ओके, तो ये हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं, ये देखना है हमें। तो देखिए ये हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो ये हमारे इक्वल आ गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना है फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वेन डायग्राम हमें बनाना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, देखिए यहाँ पर वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ए यूनियन बी डैश, तो यहाँ पर एक सेट हमारा ये हो गया ए, दूसरा सेट हमारा बी। ओके, तो इन्होंने बोला है कि ए यूनियन बी। अब देखिए ए हमारा क्या है, जैसे कि ए यूनियन बी बोला, अपन यही सेट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा यूनिवर्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अगर हम ये सेट लेते हैं यूनिवर्स सेट, ठीक है, ए सेट में हम क्या लेते हैं 2 4 6 8, और बी सेट में हम ले लेते हैं 2 3 5 और 7। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ए यूनियन बी है हमारा, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम सेम नहीं लेंगे, इसमें आप एक काम करिए 2 हटा दीजिए, हम 2 हटा देंगे। तो क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो देखिए ए में क्या दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है, और बी में दिए हुए हैं 3 5 7। ओके, तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 3 5 एंड 7। तो ये तो हमारे यूनियन होगा, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इनको छोड़ देंगे। 2 4 6 8 3 5 7, 2 4 6 8 3 5 7। तो हम क्या लिखेंगे, एक तो हमारा 1 आएगा, 2 4 3 5, सॉरी 2 4 6 8 3 5 7, तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे आ गए। तो हमें ये लिखना नहीं है, ये तो केवल समझाने के लिए है, बाकी हमें केवल वेन डायग्राम बनाना है। तो क्या है कि ए यूनियन बी, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो इसमें क्या है कि ये पूरा आ जाएगा वेन डायग्राम एक साथ, मतलब ये वाला डायग्राम आएगा। ओके, मतलब ये वाला तो आएगा ही पूरा, और ये वाला भी आ जाएगा, ये शेडेड कर दिया हमने। अब हमें क्या बोलना है, इन्होंने बोला एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको छोड़ देंगे, बाकी ये पूरा जो रीज़न है, यहाँ पर मैं दूसरा डायग्राम बना देती हूँ छोटे रूप में। तो ये वाला जो सेट है हमारा, देखिए एक सेट ये हो गया, एक सेट, तो ये वाला हमें छोड़ देना है, बाकी हमें शेडेड कर देंगे यहाँ पर। तो ये वाला हमारा डायग्राम जो है, देखिए यहाँ पर ये हमारा, ये तो हमारा क्या था, ए यूनियन बी। अब यहाँ पर हमने बना दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा क्या है, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है इसमें ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन, सॉरी ए डैश यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो देखिए ए डैश हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा ए है, बी है, यहाँ पर हमारा क्या था, ए, जस्ट सेकंड, यहाँ पर हमें
देखिए हमें निकालना था ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो देखिए इसमें इन्होंने पूछा है इंटरसेक्शन, सेकंड वाला जो हमारा इंटरसेक्शन, तो जो हमने छोड़ा, ये हमने जो हमारा ए यूनियन बी था, तो इसमें हमें कैंसिल आउट करके करना है, तो वो हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यही का यही जो डायग्राम है हमारा इसमें भी बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। तो ये वाला बन जाएगा, इसमें शेडेड, ये वाला शेडेड कर देंगे हम, और ये बीच वाला हम छोड़ देंगे, तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है सेकंड वाला, ये इसमें भी ये वाला ही डायग्राम आएगा। ओके, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जस्ट सेकेंड। देखिए इसी का हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। देखिए एक तो सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया, ठीक है। इन्होंने बोला है कि हमें ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, तो ए इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन आ रहा है, तो देखिए ये सेट हमारा कॉमन आएगा ए और बी में, है ना। तो जब हमारा ये वाला कॉमन आएगा तो हम इसमें ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसी का डायग्राम बनाते हैं। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट, ये तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट बनाना है, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो देखिए एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमें छोड़ना है, बाकी हमें शेडेड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शेडेड करना शुरू करते हैं। ये पूरा आएगा शेडेड करने में, ओके। ये देखिए ये पूरा आ रहा है हमारा, ये हमारा पूरा आ गया। और यहाँ से ये भी हमारा हम लेंगे, ओनली हमारा ये जो शेडेड था पहले, ये इसको हम रिजेक्ट करेंगे। तो देखिए ये हो गया, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया इसका। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ए डैश यूनियन बी डैश। जब हम ए डैश यूनियन बी डैश निकालेंगे, तो देखिए जो हमने ये निकाला था इसका अपोजिट हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर हमने इन्वर्स निकाला था, तो इन्वर्स का ही अपोजिट होना चाहिए। तो ये जो हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, यही हो जाएगा ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है उसका डायग्राम भी यही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, सेकंड हमारा है 6 क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन पढ़िए आप बुक से। देखिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ट्राइंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ट्राइंगल विद द लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक जो एंगल हमारा लेंगे हम 60 डिग्री का, बाकी दो जो हमारी रहेंगी वो सेम रहती हैं, है ना। दो एंगल जो हमारे सेम रहेंगे और एक एंगल हमारा 60 डिग्री ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए इज द सेट ऑफ ऑल, ए इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो ये हमारा 6 का आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे 7th का। तो 7th में क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए ए यूनिवर्स ए डैश, ओके। तो ए यूनिवर्स ए डैश क्या होता है, देखिए ए यूनिवर्स ए डैश क्या होगा, हमारा यूनियन,